बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो हज कॉल के लिए हम बना रहे हैं और वो भी फरमाइश के ऊपर। माशाल्लाह मेरे इस्लामाबाद के जिन हौसलों में मैं काम करवाता हूँ, 4 ब्रोकरों का फ़ोन आया था। एक उस्मान भाई हैं हमारे ज़रूरी तरक्याती बैंक में, उनकी भी कॉल आई थी, उनका मैसेज आया था। और 2-4 और बंदे हैं जिनकी फरमाइश के ऊपर हम हज कॉल के बारे में आपको ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो हज कॉल के टेक्निकल, फंडामेंटल और फर्दर ये क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आप कसम उठा के बोले कि ये वही शेयर है जो हम आपको 5 रुपये 90 पैसे में बाय करवाया था, 6 रुपये 40 पैसे में बाय करवाया था। उसके बाद 8 रुपये 80 पैसे इसका हाई लगा था और बाद में ये दोबारा 6 रुपये 5 रुपये 90 पैसे और 6 रुपये कुछ पैसे में आ चुका था। और काफ़ी लोग परेशान थे कि डॉक्टर ने हमें फंसा दी है, अब बोलें अब बताएं। और अभी तो ये हज कॉल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं इसके बारे में टेक्निकल कर दूँ थोड़ा सा। 12 रुपये 26 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 12 रुपये 2 पैसे लो लगा। 29 तारीख बरोज जुमे वाले दिन नवंबर का महीना था। नवंबर का महीना था। और इसके साथ साथ जो इसकी डे रेंज थी वो 12 रुपये 2 पैसे से लेकर 12 रुपये 63 पैसे तक इसने मूव दी है। और फाइनली 34 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये 1 दिसंबर है आज और 2024 है। और ये बात नोट कर लें, मैं इसको इंशाल्लाह 15 से 18 रुपये कराने जा रहा हूँ। और ये बात आप मेरी इस पर लिख लीजिएगा। और इंशाल्लाह ये वो शेयर है जो मैंने अपने बच्चे के नाम पे रखा हुआ है। मैंने अपना ज़िंदगी का सारी जमा पूंजी इसमें डाल के रखी है। और वो मैंने ब्रोकर के पास शेयर नहीं रखे हुए, मैंने वो CDC में रखे हुए। लेकिन मैं अभी गया था जुमे वाले दिन, CDC से कन्वर्ट करवा के मैं ब्रोकर के अकाउंट में जाके डलवाऊंगा और इसको मैं सेल करूँगा इंशाल्लाह। और सेलिंग रेट भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले 1 मंथ की इसकी जो रेंज थी वो 6 रुपये और 41 पैसे थी एक माह में, ये जो नवंबर का महीना था। और उसके बाद ये 13 रुपये और 60 पैसे के ऊपर ये इसने परसों जो 2 दिन पहले हाई लगाया। और उसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई थी। और 6 मंथ की जो इसकी रेंज थी ये 5 रुपये 90 पैसे से उठा और 13 रुपये 60 पैसे के ऊपर गया। और 52 वीक की बात करते हैं तो 5 रुपये 20 पैसे से लेकर लो था इसका और 14 रुपये 79 पैसे के ऊपर ये गया। और इसकी 1 मंथ में परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन 91%, 91.5% है। 3 मंथ में ये जो अप की है इसने अपने आप को, अपने रेट को अगेन किया है। 60.26 था। और 1 साल में जो इसने अपनी वर्थ को बढ़ाया, अपनी कीमत को बढ़ाया और 134% इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और वॉल्यूम इंतहाई शानदार होते हैं इसके। और टोटल शेयर है इसके 999.12 MN। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जो है टोटल 12.25 बिलियन है। और फ्री फ्लोट जो इसका पड़ा हुआ है 599.47 बिलियन है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। और इसके साथ साथ इसके बारे में हम आपको बताते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो है ये 2024 के 3rd क्वार्टर में 7 रुपये 28 पैसे इसकी EPS माइनस आई है। और 24 के 3rd क्वार्टर में ही इसकी 2 रुपये और पहली EPS जो थी 7 रुपये कुछ पैसे माइनस थी, अभी ये 2 रुपये और 49 पैसे माइनस आई है। और 2022 में 14 रुपये और 45 पैसे इसकी EPS माइनस थी। और इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, ये इसने सूद लिया हुआ है तो सूद के ऊपर जो सूद है वो लगता है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है और कंपनी ने कुछ रिकवरी भी की है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कुछ 1 साल 1.5 साल पहले की बात कि इनके कुछ बंदे गिरफ्तार किए गए थे हॉस्पिटल वालों के और मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। और अब जिनका मेरे जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट मतलब दोस्त हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं और मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो इंशाल्लाह अब ये हॉस्पिटल की जो है सेटलमेंट होने के लिए जा रही है। और वो सेटलमेंट, मेन जो सेटलमेंट है वो नेशनल बैंक है। जिस दिन नेशनल बैंक के साथ इसकी सेटलमेंट होती गई और ये डिफॉल्टर रेट से निकल जाएगा। और बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है तो इसके इंटरेस्ट रेट में भी कमी हुई है। और इंशाल्लाह ये शेयर बेहतरीन शेयर है। और ये दूसरा इंशाल्लाह PSO बनेगा 150-115 रुपये के ऊपर, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और बहरूने मुल्क की कंपनी है। और बुक वैल्यू जो है इसकी जनाब तकरीबन माइनस है 86 रुपये 33 पैसे। और एक्सेप्टेड बुक वैल्यू जो है इसकी 96 रुपये माइनस है, लेकिन ये रहेगी नहीं, ये यहाँ से रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है इसने डिविडेंड कोई नहीं दिया। और इसके साथ साथ जो इसकी सेल है उसकी सेल में भी इजाफा हुआ है। तकरीबन पहले 71 रुपये थी, अब 1 रुपये 38 पैसे के करीब पहुँच गई है इसकी सेल। और
बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसमें फोकस रखिएगा और बस इसके साथ जो है वो बैंकों की सेटलमेंट का मसला है, और जैसे ही बैंकों की सेटलमेंट होगी अभी इसकी ईपीएस जो है पहले से और कम हो जाएगी। कम मतलब ये माइनस में जी जो थी ईपीएस इसकी वो अब थोड़ी सी और माइनस में आ जाएगी, लेकिन ये डिफॉल्टर रेट से निकल जाएगा। हाँ, इसकी रिकवरी होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये बाइंग के ऊपर है और इसकी जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 11 रुपये 98 पैसे है अगर, और सेकंड रजिस्टर सपोर्ट लेवल जो है इसका 11 रुपये 70 पैसे है और रजिस्टेंस इसकी है 12 रुपये अगर 60 पैसे पे क्लोजिंग देता है, और दूसरी लेवल होगा इसका इंशाल्लाह 12 रुपये 91 पैसे, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने, और अगला टारगेट इसका 15 रुपये होगा और इंशाल्लाह 18 रुपये होगा। अल्लाह ताला के फजल से मैं आपको इसका करा के दिखा दूंगा और डिफॉल्टर लिस्ट से ये निकलने के लिए जा रहा है। तो मेरे बहनों और भाइयों हाथ खोल के ऊपर आप फोकस रखें और स्टॉप लॉस के साथ कम क्वांटिटी में, और स्टॉप लॉस के साथ जिसने बाय करना हो बाय करें। मैं इसमें डे ट्रेड भी करता हूँ और डिलीवरी में भी मेरे पास अभी भी मैंने बहुत इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ये मेरे पास तकरीबन 2018 से पड़ा हुआ है और कोरोना के दिनों से भी पहले का, और मैंने तो इसकी बोरी भाली थी, मुझे नुकसान हुआ था स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैंने कहा यार सारे शेयर इसके हाथ खोल के लेकर रख लेता हूँ, भले नुकसान होता है तो होने दे। और वो जो शेयर लिए थे उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और मैंने जो है ना 2018 में तो मैंने अपने बेटे के नाम के रख दिए, मेरी बेगम ने और मैंने, मेरी माँ ने मशवरा किया, मैंने अपने पीर साहब से मशवरा किया और मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब यही शेयर पड़े हुए हैं तो क्या करना है। मेरी मदर ने, मेरी बेगम ने, मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रादरान ने और मेरे पीर साहब ने कहा बेटा इसको आप रख के भूल जाओ, और जब आपका बच्चा 10वीं क्लास में होगा तो उतने ही शेयर ये आपका इंशाल्लाह 100 प्लस होगा। तो भाई अभी मेरा बच्चा पहली में है तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और मैं इसको नहीं बेचूंगा इंशाल्लाह, और इसमें मैं अपने तमाम तर जिंदगी की जमा पूंजी है वो मैंने इसी में लगाई, और कोई मुझे प्रॉफिट होता है मैं छोटे छोटे शेयर इकट्ठे करता रहता हूँ। साजी PIA मैंने इकट्ठा किया था, हास्कोल मैंने इकट्ठा किया है और दीवान फ्रूट मोटर मैंने इकट्ठा किया था। इस तरह काफ़ी शेयर मैंने इकट्ठे किए हुए हैं और अभी भी मेरे पास काफ़ी शेयर मैंने और भी इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपको फर्दर किसी टाइम बताऊंगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा और इसके डिफॉल्टर लिस्ट से निकलने के 100% चांस हैं। और ये अभी याद रख लें जनवरी का जो महीना होगा, दिसंबर की क्लोजिंग में मेरी कोशिश है कि मैं इसको डिफॉल्टर लिस्ट से निकाल दूं और अल्लाह ताला के फजल से, और दिसंबर में ये नॉर्मल क्वार्टर में होगा अल्लाह ताला के फजल से, और नेक्स्ट वीक में एक लेटर आएगा, उससे अगले हफ्ते में यानी जो 2 दिसंबर होगा, और 2 दिसंबर में ये 8 तारीख के बाद होगा 2 हफ्ता शुरू, और 14 तारीख से पहले इसका एक और लेटर आएगा। जाओ मैंने ये भी बता दिया तुम्हें, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, हास्कोल को अपने पोर्टफोलियो में रख लें। 2000, 4000, 10,000, 20,000 जैसे हास्कोल को मैंने साजगार को चलाया था, शहबाज करे परवाज के जाने राज दिला दे, उस वक्त 68 रुपीज़ रेट था और 100 रुपये का टारगेट था। अब इसका टारगेट मेरा 15 रुपये है, 18 रुपये और 25 रुपये का टारगेट होगा। पहला टारगेट 15 रुपये, इसको सस्टेन होने दो, उसके बाद इसमें काम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।